दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते जो अपने ही मालिक को खा गए। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में लखनऊ में रहने वाले 81 साल के बुजुर्ग महिला की जान उसके ही पालतू कुत्ते ने ले ली। कुत्ते ने महिला को अकेले देखकर मौका मिलते ही उसके छाती और मुंह पर ऐसा वार किया कि उसकी जान ले ही ले। कहते इस पालतू कुत्ते ने महिला पर 13 वार किए थे। क्या आप इस अटैक करने वाले कुत्ते की नस्ल नहीं जानना चाहेंगे? वो था कुत्ता पिटबुल बिट का। आपको बता दें, इस नस्ल के कुत्ते को खतरनाक माना जाता है। हो सकता है कि कुत्ता पालने का शौक आपको भी है, लेकिन संभल कर, कहीं आपके घर में इस नस्ल का कुत्ता तो नहीं है, पिटबुल तो नहीं है। दोस्तों, दुनिया में मौजूद कुत्तों के ढेर सारी नस्ल में पिटबुल अकेला खतरनाक नस्ल का कुत्ता नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई नस्ल के कुत्ते हैं जिसको पालना खतरे से कम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जानने के लिए कई कुत्तों के नस्ल तो कई देशों में बैन लगा दिया गया है। नंबर 1, पिटबुल। अब इसमें दो राय नहीं कि पिटबुल सबसे खतरनाक नस्ल का कुत्ता है। अब पिटबुल इतना खौफनाक और आक्रामक होता है कि ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन अमेरिका सहित कई और देशों में अब भी पिटबुल को घरों में लोग शौक से पालते हैं। वैसे पिटबुल होते हैं पालतू, लेकिन अगर ये गुस्सा जाए तो फिर ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते। इसलिए पिटबुल को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। वैसे पिटबुल का वजन 16 से 30 किलो के बीच होता है। अगली खतरनाक नस्लों के कुत्तों में सबसे पहले नाम आता है, वो है रोटिलर। इसे देखिए, ये है रोटिलर। शायद आपने इसे अपने घर के आसपास देखा होगा, लेकिन इससे जरा बच के, क्योंकि रोटिलर कुत्तों की नस्ल में अपनी फुर्ती के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में कब झपट ले कब काट ले पता ही नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि रोटिलर के काटने से अमेरिका में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए कई देशों में रोटिलर को पालने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वैसे इनका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है और इनकी ऊंचाई करीब 70 सेंटीमीटर तक हो जाती है। आपको बता दें कि रोटिलर अग्रेशन यानी गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं। रोटिलर को अंजाम लोगों और कुत्तों से सख्त नफरत होती है। जरा सा खतरा महसूस होते ही ये किसी पर भी टूट पड़ते हैं। इनका शरीर गठीला और चमड़े बेहद ताकतवर होते हैं, जो हड्डियों तक का चूरमा बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खतरनाक डॉग ब्रीड, जिसका नाम है बुल मैस्टिफ। थोड़े थोड़े पिटबुल की तरह दिखने वाले बुल मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग नेचर के होते हैं। किसी अनजान कुत्तों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इन्हें सेकंड भर का वक्त नहीं लगता। कहते हैं इस नस्ल के कुत्ते से बच्चों को दूर ही रखना चाहिए, इसलिए कब किस पर हमला कर दें इनका कोई भरोसा नहीं। वैसे भी अमेरिका में कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि बुल मैस्टिफ्स ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। वैसे बुल मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते का वजन 55 से 60 किलो होता है। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉबरमैन पिंसर। डॉबरमैन पिंसर नस्ल के कुत्तों को देखिए, आपको इनकी कद काठी देखकर ही डर लग जाएगा। वैसे तो इनका ज़्यादातर इस्तेमाल पुलिस में किया जाता है, लेकिन अब लोग इन्हें घरों में भी पालने लगे हैं। डॉबरमैन पिंसर अनजान लोगों को देखते ही आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर मालिक को देखते ही शांत भी हो जाते हैं। इनका वजन तकरीबन 34 से 45 किलो के बीच होता है। इनके अटैकिंग नेचर की वजह से विदेशों में पालने पर रोक लगा दी गई है। डॉबरमैन पिंसर के बारे में एक बात और बता दें कि इनके खाने पीने का खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भूख और प्यास की वजह से हमलावर हो जाते हैं। अगली डॉग ब्रीड का नाम है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड की गिनती भले ही टैलेंटेड कुत्तों में की जाती है, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनको जरा से भी खतरों की आहट होती है तो किसी पर भी हमला कर देते हैं। ये बहुत फुर्तीले और तेज भी होते हैं। जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल पुलिस और मिलिट्री में किया जाता है। इनका वजन 30 से 40 किलो होता है। इन कुत्तों की प्रजाति जर्मनी की है। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को जर्मनी शेफर्ड को पसंद करते हैं। इस नस्ल के कुत्ते अपनी ताकतवर और निडरता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं बॉक्सर ब्रीड के कुत्तों से। बॉक्सर कुत्तों को आपने पालतू कुत्तों के रूप में घर के आसपास देखा होगा, लेकिन आपको बता दें कि बॉक्सर ब्रीड के कुत्ते के जबड़े और दांत बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए इन कुत्तों को घर में पालने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बॉक्सर ब्रीड के कुत्ते से भी बच्चों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि कहीं गुस्से में आकर इन्होंने बच्चों पर हमला कर दिया तो स्थिति बहुत खराब हो सकता है।
बॉक्सर की लंबाई तकरीबन 60 सेंटीमीटर है और इनका वजन तकरीबन 30 किलो होता है। आपको बता दें कि इनका खाना बहुत ही महंगा होता है और हर दिन 1 घंटे से ज़्यादा इनकी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनकी नस्ल कमज़ोर हो जाती है। इनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक हो जाता है और ये कुत्ते गुस्से में किसी को भी नहीं पहचानते। अगली डॉग ब्रीड का जो नाम बताने वाले हैं उनका नाम है हस्की। हस्की प्रजाति के कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। ये जब आक्रामक मूड में होते हैं तब वे किसी की भी जान ले सकते हैं। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों को बीच मौत हो चुकी है। हस्की ब्रीड के कुत्ते के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि वे अग्रेसिव हो जाएं। हस्की ब्रीड के कुत्तों का वजन 20 से 27 किलो के बीच होता है, लेकिन ये कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद इंटेलिजेंट भी होते हैं। इन्हें स्ट्रे डॉग के रूप में जाना जाता है, जो बिना पहिए की गाड़ी को अकेले मैदान में खींचने में माहिर होते हैं। अगली डॉग ब्रीड उल्फ हाइब्रिड। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि उल्फ की तरह दिखने वाले कुत्ते हैं। उल्फ हाइब्रिड भी दुनिया के खतरनाक कुत्तों के नस्ल में गिने जाते हैं। ये किसी के भी अटैक कर सकते हैं। इनका अटैक इतना ज़ोरदार होता है कि उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बता दें कि अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। साल 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। इन कुत्तों का वजन 36 किलो से 56 किलो के बीच होता है। दोस्तों, डॉग बाइट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में साल 2005 से 2020 के बीच डॉग्स के हमले में तकरीबन 568 लोगों की जान चली गई। इसमें सबसे ज़्यादा 380 मामलों में हमले करने वाले डॉग्स सिर्फ पिटबुल के थे, जबकि 51 लोगों की मौत रोटविलर प्रजाति के कुत्ते से हुई थी, जबकि 37 मामलों में दूसरे नस्ल के कुत्ते ने हमले किए। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुत्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ब्रीड कुत्तों की नस्लें ऐसी होती है जिन्हें पालने से पहले उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पालें। कहीं ऐसा ना हो कि इन कुत्तों का दिमाग सनक जाए तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये आप खुद समझ लीजिए। तो बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च करके भारत में भारतीय घरों में कुत्तों को पालना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि कुत्तों को आसरा नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हम इंसान इतना काबिल नहीं है कि जंगली वातावरण में रहने वाले या खतरनाक किस्म के आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को अपने घरों में पालें। उसके बाद नुकसान हमारे परिवार को ही झेलना पड़े, जैसे माताजी के साथ हुआ। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।